परमेश्वर ने अपना काम किया है। उसने आपको पहले से दिल दिया है और ऐसा दिल दिया है जो बदल सकता है। उसने आपको प्रभु का वचन दिया है। उसने आपको एक मुंह दिया है। आपको अभी काम करना है, प्रभु के वचन को अपने मुंह में रखना है, उसे दिल में बोना है, अपने दिल को बदल देना है और अपने जीवन में नई दिशा में आपको आगे बढ़ना है। आप कल अपनी असफलता के लिए प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। Lifting your story, giving you glory, it's just the beginning. Father, I know there is more, power to heal and restore, miracle wonders, blessings unnumbered, love never ended. Still I believe there is more, I believe there is more, and I believe, and so I open my hands to receive all that your love has in store, and still I believe there is more, I believe there is more, I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. And Lord, I believe exceedingly, abundantly, more than our minds can imagine. Love overflowing, प्लीज मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और चलिए मैं यहां पर पढ़ता हूं वचन 5 का आखिरी भाग और वचन 6 पूरा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 का अंतिम भाग और वचन 6 पूरा पढ़ेंगे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। मुझे ये पसंद है जिस तरह वचन कहता, उसने हमसे प्रेम किया है और अपने लहू से हमें धोया है। लेकिन यही नहीं रुकता, ये कहता है कि उसने हमें राजा भी बनाया है। कई बार ये सच्चाई कि उसने हमें धोया, हमें शुद्ध किया, उसने हमें शुद्ध करके धोया, उद्धार दिया, इसका ज्यादा प्रचार होता है। और उसने हमें कैसे राजा बनाया, आज हम कैसे परमेश्वर के सामने राजा के रूप में खड़े हैं, इसका ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। तो मैं इस पर गौर कर रहा हूं हमारी सीरीज में कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम सिखा रही छोटे सब सीरीज जिसका नाम है राजा। हम राजा हैं। बाइबल कहती हम राजा हैं। जहां तक कि मैं जानता हूं पिछली 2-3 पीढ़ियों से हम राजा के जैसे नहीं जी सके हैं, विश्वासी राजा जैसे नहीं जी सके, क्योंकि उन्हें अच्छे से सिखाया गया कि कैसे परमेश्वर ने अपने लहू से हमें धोया है, उद्धार पाए हैं और शायद सब लोग स्वर्ग में हैं। लेकिन बात यह है वो राजा जैसे नहीं जी सके। जीवन की उत्तमता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सच्चाई की वो राजा है ये सिखाया नहीं गया। उन्हें सिखाया गया कि वो धूल है, कीड़े हैं, कुछ नहीं है, इस तरह की बातें बताई गई। वो आसपास बहुत ज्यादा थी। हमें इससे दूर होना है और बाइबल क्या कहती है इस बात पर गौर करना है। ये नहीं कि कौन सी बात ज्यादा धार्मिक दिखाई देती है, अच्छा सुनाई देती है और नम्रता की है, लेकिन इस बात पर गौर करें जो बाइबल कहती है। देखिए, बाइबल कहती है कि हम राजा हैं। आमेन। जब आप जान लेंगे कि आप राजा हैं तो आप राजा जैसे जीना शुरू करेंगे। मैं कह रहा हूं कि राजा
तुरंत ही आप याद करते हैं जब भी राजा के बारे में कहे, राजा का अधिकार, उसकी सामर्थ, उसका प्रताप और उसकी महिमा और उसका धन और ये सब। बाइबल एक तरह से हमें राजा कहती है क्योंकि बताना चाहती है कि जैसे राजा के पास ये सारी बातें होती हैं, आपको भी छुटकारे के द्वारा यही सारी चीजें दे दी गई हैं। आपको दिया गया अधिकार, सामर्थ और महिमा और राज्य और धन और ये सब। मैं सोचता हूं इसलिए बाइबल कहती है कि हम राजा हैं। अभी हम गौर कर रहे हैं इस एक खास बात पर, पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। हमने चर्चा की राजा के अधिकार के बारे में, कैसे शब्दों में है राजा कैसे राज्य अधिकार करता है अपने शब्दों से। जहां राजा का वचन होता है वहां अधिकार है। और फिर हमने चर्चा शुरू की राजा के धन के बारे में। राजा का धन सामान्य मनुष्य के धन से अलग होता है। राजा ने अपने विरासत में धन पाया है, विरासत के रूप में यह आया है। उसने जाकर इसे कमाने के लिए पसीना नहीं बहाया। उसके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से इसके लिए इतना धन जमा करके रखा है और यह भी इसे मिला है और इसे विरासत के रूप में इसने पाया है। बाइबल हमें बताने की कोशिश कर रही है कि आपका धन मसीह में राजा होने के नाते यह भी आपके पास में विरासत के रूप में आता है। हम इसे ही देख रहे हैं। अगर ये विरासत से है तो इसमें पसीना जुड़ा नहीं है। अगर ये विरासत से है तो इसमें कोई कष्ट जुड़ा नहीं होता है, न कड़ी मेहनत इसमें जुड़ी है। अब लोगों को इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। बाइबल नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में कहती है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। यहां पर दुख शब्द मतलब कड़ा कष्ट या मेहनत। इसमें कोई कड़ी मेहनत जुड़ी नहीं होती है। परमेश्वर की आशीष उसका स्वभाव गुण है। मैं कहूं प्रभु की आशीष का जो सबसे बड़ा मुख्य स्वभाव गुण है या धन के बारे में खासियत यह है कि इसमें बड़ा कष्ट जुड़ा नहीं होता है। इसके बारे में सोचिए। लेकिन संसार में इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। इसे करने की कोशिश कीजिए तो आपको अजीब तरह से लोग देखेंगे। संसार बताना चाहता है कि कितनी मेहनत की और इसे कमाया है, इतना पसीना बहाकर इसे पाया है, कितनी मजदूरी करके इसे कमाया है। यह पतन पाया संसार है और स्त्री और पुरुषों में पतन की ही सोच बनी है। तो उन्हें यह कहना पसंद आता है कि कितना कष्ट किया, कितना पसीना बहाया, कितनी मेहनत की है, जो पाया है उसे कमाने के लिए। वो इसमें घमंड करते हैं और सोचते केवल यही तरीका है। कहते हैं ऐसे ही सब कुछ कैसे मिल सकता है। तो ये सभी के कानों के लिए अच्छा सुनाई देता है क्योंकि सबका पतन हुआ है और सब छुटकारे को नहीं समझते हैं। तो ये उनके लिए सही सुनाई देता है क्योंकि हम काफी समय से पतन की ऐसी दशा में पड़े हैं। लेकिन हमें बाइबल में वापस जाना है, विश्वासी के जैसे बाइबल की सोच रखनी है, क्योंकि हम प्रभु के पास वापस आए हैं। अभी पतन की दशा में नहीं है, प्रभु के पास वापस आए, आशीषित लोग हैं। तो मैं आपसे कहूं कि जो आशीष परमेश्वर देता है उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट पर विश्वास मत कीजिए, इसे गले मत लगाइए, इसे अपना मत बनाइए, इस पर विश्वास मत कीजिए। यह विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ आपको विरासत के रूप में देता है। आमेन। मैंने बताया लोगों के लिए इस जीवन में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह जीवन जिसमें कष्ट के बिना धन है, मैं यही कहूंगा, कष्ट के बिना धन, ऐसे जीवन में जाना मुश्किल हो जाता है। कष्ट के बिना धन में, सब लोग कहे कष्ट के बिना धन में लोगों के लिए मुश्किल होता है। मैंने एक कारण बताया कि उनका मन नया नहीं बनाया गया है। आज मैं आपको एक और कारण बताता हूं। दूसरा कारण यह है, लोगों के दिल तैयार नहीं हैं और उनकी जीभ ट्रेन नहीं हुई है कि ले ले इस धन को जो कष्ट के बिना आता है। देखिए, आत्मिक जीवन में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दिल महत्वपूर्ण है, मन महत्वपूर्ण है, जीव महत्वपूर्ण है। हां, आत्मिक जीवन में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा शर्ट नहीं, जो सूट पहना वो नहीं, मेरी हेयर स्टाइल नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मिक जीवन में आपके दिल की दशा क्या है, आपके मन की दशा क्या है, आपके मुंह में क्या है, यही मायने रखता है। और इसलिए हम दिल, मन और जीभ के बारे में ये कहते रहते हैं क्योंकि
आत्मिक जीवन का इससे संबंध है। तो मैं आपसे कहता हूं कि लोगों को एक समस्या तो यही होती है, मन नया नहीं बनाया, लेकिन दूसरी समस्या यह है उनका हृदय तैयार नहीं है और उनकी जीभ ट्रेन नहीं की गई है कि इसे ले सके। अब चलिए खास करके दिल की तैयारी के बारे में कहते हैं, इसके बाद में जीभ के बारे में भी कहूंगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बाद में देखेंगे। दिल की तैयारी, प्लीज मेरे साथ में निकालिए नीति वचन अध्याय 16, नीति वचन अध्याय 16 और वचन 1। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। चलिए सरल शब्दों में बताऊं, मनुष्य का मन तैयार होता है प्रभु के द्वारा, और वो दिल को कैसे तैयार करता है? हमारी जीभ द्वारा प्रभु मनुष्य के दिल को तैयार करता है। जीभ का उपयोग करते प्रभु दिल में काम करता है। प्रभु हमारे दिल को तैयार करता है। अब एक दिन मैं मॉल में गया और मैंने देखा कि वहां पर एक ऑफिस है और नाम था प्री मैरिटल ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह से कुछ नाम था। वो ट्रेनिंग दे रहे हैं जवान लड़के और लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली है जल्दी ही। कुछ प्री मैरिटल ट्रेनिंग है। मैंने सोचा अच्छा विचार है, पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग है, लेकिन विचार अच्छा है, सही विचार है कि ये जवान लड़के और लड़कियां शादी करने जा रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना ही फिर बाद में खुद को बड़ी समस्याओं में घिरा देखते हैं। तो ये अच्छा है कि उनसे बातें करे, कुछ ट्रेनिंग दे और उन्हें तैयार कर ले, उनका दिल तैयार कर ले। किसी भी बात में, जीवन में दिल तैयार होना चाहिए। प्रभु दिल को तैयार करना चाहता है। अच्छा वैवाहिक जीवन चाहिए, शादी करना चाहते, अच्छे पति या पत्नी या बच्चे पाना चाहते, ये सब चाहते हैं, तो आपको सीधा जाकर शादी में कूदने की जरूरत नहीं जैसे लोग करते हैं। देखिए, मुझे लगता है उनमें बहुत हिम्मत है, वो बहुत साहसी हैं। वो सीधा जाकर कूदते हैं, सीधा शादी में छलांग लगाते हैं। और कई बार मैं उनकी ओर देखकर सोचता हूं, चौंकता हूं, क्या सच में इसके बारे में सोच रहे हैं? उन्हें कुछ भी पता नहीं है, सीधा छलांग लगाते हैं और फिर उससे बाहर आ जाते हैं जल्दी ही। क्योंकि वो खुद को बड़ी समस्याओं में घिरा देखते हैं। हां देखिए, ये मनोदशा गलत है, आप इन बातों में कूद नहीं पड़ते हैं। दिल तैयार होना चाहिए। शादी करने के पहले आपका दिल तैयार होना चाहिए। दिल कैसे तैयार होगा? दिल की तैयारी के लिए बाइबल सबसे अच्छी है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने विवाह कैसे निश्चित किया है। प्रभु ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो जो शादी करता है उसे ये सोचना है कि ये तो मेरे लिए अच्छा है। बहुत से लोग शादी के बारे में सोचते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, बस कर रहा हूं, पता नहीं ये अच्छा या बुरा है, जानते हैं, चलो देखते हैं ये अच्छा है या बुरा है। नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। हां, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, लेकिन यह अच्छा है। अगर आपका अकेला रहना अच्छा नहीं तो यह आपके लिए अच्छा है कि आप पत्नी के साथ रहे, यानी पत्नी पति के लिए अच्छी है और पति पत्नी के लिए अच्छा है। दोनों को मन की ऐसी दशा में आना जरूरी है। मैं अपने पति के लिए अच्छी हूं, वो मेरे लिए अच्छे हैं। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए विवाह तैयार किया। प्रभु के पास इसके लिए योजना उद्देश्य है। विवाह में खुशी है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सब बेकार की मैगजीन पढ़ते हैं। वो कहानी पढ़ते हैं कि कैसे किसी ने किससे शादी की और फिर उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, या ऐसा ही कुछ ये सारी बेकार की कहानी जानते हैं। उनके मन में ये सब होता है और शादी करते हैं, कहते हैं मेरे प्रभु मेरी शादी हो रही है, आप प्रार्थना कीजिए, मुझे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे पति क्या मुझे काट देंगे और फेंक देंगे मेरे पिताजी के घर में, मुझे पार्सल करके भेज देंगे, शायद ऐसा ना हो। देखिए, सारी बेकार की बातें हैं जो उन्होंने पढ़ी है सारी मैगजीन में, लेकिन वो कभी परमेश्वर के वचन में नहीं जाते कि देखे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तैयारी परमेश्वर के वचन से आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन विवाह के बारे में आपको अच्छी बातें बताता है, तब आप विवाह के लिए एक अच्छी तंदुरुस्त मनोदशा बनाने लग जाते हैं। यदि दोनों जो कि पति और पत्नी हैं, दोनों अगर विवाह के लिए अच्छी मनोदशा बनाते हैं तो अच्छी शुरुआत होती है। जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। ये तो तंदुरुस्त मनोदशा है और सब कुछ काम करने लगता है। देखिए, और ये बाइबल पर आधारित है और ये सब केवल विवाह नहीं, बाकी सारी बातें इसी तरह हो।
यदि व्यापार शुरू करना है, मैं विश्वास करता हूं दिल तैयार होना चाहिए। क्या आपका दिल तैयार है? देखिए, लोग व्यापार शुरू करके बहुत ही धनी हो जाना चाहते हैं। मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूं ब्रदर, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन आपने दिल में कौन सी तैयारी शुरू की है? क्या आपका दिल तैयार है उस तरह के जीवन के लिए? क्या आप इस तरह की बातों से निपट सकते हैं? दिल की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जानते हैं, मैं उन लोगों से बातें करता हूं जो चर्च शुरू करना चाहते हैं। एक भाई से मैंने पूछा चर्च क्यों शुरू करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं चर्च शुरू करना चाहता हूं। चर्च क्यों शुरू करना चाहते पूछा तो कहा मेरे साथ में जितने भी लोग पढ़े उन सभी ने चर्च शुरू कर दिया, मैं क्यों शुरू न करूं? यह मेरे लिए समय कि शुरू करूं। मैंने कहा प्लीज मत शुरू कीजिए। उन्होंने कहा वो आदमी मुझसे कम पढ़ा लिखा है, उसने चर्च शुरू किया, अच्छे से चल रहा है, मुझे लगता है मैं शुरू करूं। क्या आपको नहीं लगता? मैंने कहा शुरू मत कीजिए। जानते हैं, दिल अच्छा नहीं है, मुंह अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है। इस तरह के दिल और इस तरह के मन के साथ में शुरू मत कीजिए, और इस तरह के मुंह से, क्योंकि कौन सी बात आपको यहां पर सफलता की कुंजी देगी? वो है दिल, मुंह और आपका मन। यही तो आपको सफलता की कुंजी देगी। ये सफलता की कुंजी होगी। इसे तैयार करे, इसे तैयार कर ले। देखिए, उसे तैयार कर ले। यानी चाहे शादी हो या फिर बिजनेस हो या कुछ भी हो। पहला पत्रस अध्याय 3 देखिए, पत्रस बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है। हां, वो कहता है ये बाहरी दिखावा नहीं है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाहरी ना हो। वचन 3, बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व हो और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। मुझे पसंद है नम्रता और मन की दीनता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। दूसरे शब्दों में वो ये नहीं कहता है कि गहने नहीं पहनना, सोना नहीं पहनना। यहां पर मुद्दा ये नहीं है। ये कह रहा है तुम्हारा श्रृंगार केवल बाहरी श्रृंगार ना हो। आपके विवाह की सफलता की कुंजी ये नहीं है कि बस आप केवल बाहरी श्रृंगार करते जाएं। वैवाहिक जीवन में सफलता की कुंजी है कि आपके अंदर में किस तरह की आत्मा है। नम्रता और दीनता की आत्मा, यानी नम्रता और दीनता की आत्मा ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी, बाहरी श्रृंगार नहीं। देखिए, बाहरी श्रृंगार तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कम समय तक बना रहता है, बहुत ही छोटा होता है। जवानी में सुंदर दिखते हैं, लेकिन सभी लोग बूढ़े होते हैं और फिर आप सुंदर नहीं दिखते हैं। 2 बच्चों के बाद में आप पूरी तरह से बिल्कुल अलग तरह के व्यक्ति दिखते हैं। इसलिए बाहरी श्रृंगार के ऊपर ज्यादा जोर न दे। हां, अगर आप केवल बाहरी श्रृंगार देखते हैं, देखिए बहुत से लोग केवल बाहरी श्रृंगार को ही देखते हैं, बस बाहरी श्रृंगार को देखते हैं, और वो सोचते हैं कि उनकी सफलता की यही कुंजी है। उनका बहुत अच्छे कपड़े पहनना, उनका अच्छा मेकअप करना और ये सब। ये अच्छा है, आप इसे कीजिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हर पुरानी दीवार के ऊपर रंग लगाए तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। लेकिन मैं भी पेंट करता हूं, अच्छी दिखाई देती है। लेकिन बात यह है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिल्डिंग खड़ी नहीं रही तो उसको पेंट करने में क्या मतलब है? हां, अगर बिल्डिंग गिर जाती है, बुनियाद सही नहीं है, यानी ये बाहरी श्रृंगार नहीं है, ये तो भीतरी मनुष्यत्व है। ये तो वो नम्रता और दीनता की आत्मा है, ये तो आत्मा है, ये तो वो दिल है। जब बाइबल आत्मा के बारे में कहती है तो ये तो दिल के बारे में बताती है। भीतरी मनुष्यत्व जो नम्र और दीन आत्मा है, ठीक है। यानी यही तो वो बात है जो बहुत समय तक बनी रहेगी। नम्र और दीन आत्मा, चाहे आप 70 या 80 साल के हो जाए तो भी आप अद्भुत व्यक्ति रहेंगे। बाइबल कहती है बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिनों दिन नया होता है। आपका यह ऐसा भाग है जो प्रतिदिन बहुत सुंदर होते जाता है। आपके बाहरी भाग से देखिए, यह भीतरी मनुष्यत्व है। यह भीतरी मनुष्यत्व और भी सुंदर और बहुत ही अच्छा हो सकता है दिनों दिन, यहां तक कि जब आप 90 साल के हो जाएंगे, आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति रहेंगे भीतर में, ठीक है। मैं एक दंपति से मिला, भाई ने कहा यह पूरे संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। अपनी पत्नी के बारे में कह रहे थे। मैंने देखा उनकी पत्नी 85 साल की थी और पूरी झुर्रियां पड़ी थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, बाहर से बहुत बुरी दिख रही थी।
और कहां ये सबसे सुंदर स्त्री है, वो भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कह रहे थे, बाहरी मनुष्यत्व के बारे में नहीं। और मैं जानता हूं अपने पति के बारे में यही कहेंगी। देखिए, सबसे सुंदर व्यक्ति उनके पति हैं, क्योंकि उन्होंने भीतरी मनुष्यत्व को बनाया है। देखिए, इसलिए दिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, दिल की तैयारी किसी भी बात के लिए, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए चाबी है वो तो दिल है, दिल की तैयारी है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे दिल को तैयार करता है। बहुत से दिल असफलता के लिए तैयार किए गए हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, पहले से ही बहुत से दिल असफलता के लिए तैयार किए गए हैं। वह असफलता कहते हैं, असफलता के लिए विश्वास करते हैं, वह असफलता सोचते हैं, वह असफलता के ऊपर विचार करने वाले हैं। हां, उनका परिवार असफलता कहता है, सभी असफलता कहते हैं। देखिए, असफलता उनकी बात है, उनका दिल असफलता के लिए तैयार किया गया। यह दुख की बात है, उनका दिल असफलता के लिए तैयार किया गया। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत काम जो होता है कि ये दिल जो कि असफलता के विचार से भरा हुआ था, आशाहीन हृदय, उसे लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा बदला जा सकता है। दिल के बारे में एक खास बात है, आपको अपने दिल की ओर देखकर यह नहीं कहना, मेरे प्रभु मैं ऐसे दिल के साथ में क्या कर सकता हूं, ये अच्छा दिल नहीं है, मैं खत्म हुआ। नहीं, आप खत्म नहीं हुए। अगर आपका दिल अच्छा नहीं तो आप कल अच्छा दिल प्राप्त कर सकते हैं। यही बात है। देखिए, दिल तो बदलने के लिए सबसे आसान ऐसी बात है। ये ऐसा है, देखिए, परमेश्वर ने इसे ऐसे बनाया है। मुझे इसके कारण प्रभु बहुत पसंद है। जानते हैं, देखिए, जीवन दिल से ही बहता है। तो आप दिल को बदल सकते हैं, दिल को तैयार कर सकते हैं कि अच्छी चीजों को उत्पन्न करे। आप दिल को तैयार कर सकते हैं सफलता के लिए, विजय के लिए दिल को तैयार कर सकते हैं। आप अपने दिल की दशा को बदल सकती हैं, बस ऐसे ही। देखिए, प्रभु इसे तैयार करना चाहता है विजय के लिए और सफलता के लिए। जब आपका हृदय, आपका मुंह, आपका मन तो सफलता के लिए तैयार होता है, तो मैं आपको बताऊं, आप सफलता के बिना और कुछ भी नहीं पाएंगे। यानी दिल की तैयारी मनुष्य से और जीव का उत्तर परमेश्वर से है। ये यही कह रहा है कि परमेश्वर जीव का उपयोग करता है कि दिल को तैयार कर दे। प्रभु आपके मुंह का उपयोग करता है कि परमेश्वर के वचन को कहते जाए, कि आपके दिल में परमेश्वर का वचन बोए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दिल को बनाया है जैसे मानो एक उपजाऊ भूमि जैसे, जो उसमें बोए गए हर एक चीज को उत्पन्न कर सकता है। अगर आप असफलता बोए तो यह असफलता उत्पन्न करेगा, अगर सफलता बोएंगे तो यह सफलता उत्पन्न करेगा। देखिए, दिल ये नहीं कहता मैं बीज स्वीकार नहीं करूंगा। तो सावधान रहिए कि आप दिल में कौन सा बीज बो रहे हैं। आप दिल में जो भी बोते हैं उसे वो स्वीकार करता, और ये जो कुछ भी आपने बोया है उसे बहुगुणित करके उत्पन्न करते चली जाता है। प्रभु ने इसे ऐसे बनाया है, लेकिन यह हमारे सामने अद्भुत मौका रखता है। अगर आप कल जीवन में सफल नहीं होते हैं तो प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते हैं परमेश्वर ने सफलता में मेरी मदद नहीं की, परमेश्वर ने अपनी भूमिका को पूरा नहीं किया। नहीं, परमेश्वर ने अपना काम किया है। उसने आपको पहले से दिल दिया है, और ऐसा दिल दिया है जो बदल सकता है। उसने आपको प्रभु का वचन दिया है, उसने आपको एक मुंह दिया है। आपको अभी काम करना है, प्रभु के वचन को अपने मुंह में रखना है, उसे दिल में बोना है, अपने दिल को बदल देना है, और अपने जीवन में नई दिशा में आपको आगे बढ़ना है। आप कल अपनी असफलता के लिए प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं। I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow. I will follow all your ways. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone, I long to worship. You alone are worthy of my. I will give
bow down and hail you asking. I will serve you. Give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I'll trust you alone. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You know I long to worship. You know how worthy. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You know I long to worship. You know how worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all